नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 की स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 कविता कर चले हम फिदा पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि है कैफ़ी आज़मी। इनका जन्म सन 1919 आजमगढ़ में हुआ। मृत्यु इनकी 2002 में हुई। वास्तविक नाम इनका अतहर हुसैन है, लेकिन ये साहित्य के क्षेत्र में कैफ़ी आज़मी के नाम से जाने जाते हैं। ये मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आज़मी के पिता हैं। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं, इनका प्रमुख विषय है कि ये सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पर बल देते हुए मन के कोमल भावों को प्रकट करते हैं। प्रस्तुत कविता का अनुवाद इस प्रकार है। कवि ने सैनिकों के मन के भावों को प्रकट करते हुए बताया है कि देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए भारत के देशवासियों से कहना चाहते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने अंतिम संदेश में जब वो लड़ रहे हैं, ऐसे में वो अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर करते हुए अपने देशवासियों को अपना देश सौंप कर जा रहे हैं। सैनिक उस समय का वर्णन करते हैं जब दुश्मनों ने इस देश पर हमला किया, जब उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी थी, जीवन साथ नहीं दे रहा था, शरीर की सभी नसों में खून जमने लगा था, लेकिन फिर भी अपने बढ़ते कदमों को उन्होंने नहीं रोका, बल्कि दुश्मनों को धकेलते हुए आगे बढ़ गए। आगे सैनिक कहते हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कि दुश्मनों से लड़ते हुए अगर हमारे सर भी कट गए तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। बस हम इतना चाहते हैं कि जब तक हम जीवित रहें, इस हिमालय का यानी हमारे देश के गौरव के सिर को हम झुकने ना दें। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि मरते समय तक भी बागपन यानी वीरता की भावना हमारे अंदर समाई रही। हम दुश्मनों से लड़ते रहे। जब हम मृत्यु को प्राप्त हों तो हमारे बाद इस देश की रक्षा का दायित्व आप पर आ जाएगा। तो देशवासियों, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे सैनिक अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि हमारे जीवन में ज़िंदा रहने के कई मौके मिल जाते हैं, लेकिन देश के लिए जान देने का मौसम कभी कभी ही मिलता है। अतः ऐसे आने वाले समय को हम यूँ खोना नहीं चाहते। आगे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सुंदरता, प्रेम और जवानी का ही त्याग नहीं कर सकता, उसकी जवानी, उसकी सुंदरता, उसका प्रेम बेकार है। अपने देश के लिए हमें सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सैनिक इस भारत देश की धरती को एक दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जैसे दुल्हन को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में राजा हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह तुम भी इस धरती की दुल्हन को प्राप्त करने के लिए दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप लोगों पर छोड़कर जा रहे हैं, तो आप इस दायित्व को पूरी तरह से निभाइएगा। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे सैनिक कहते हैं कि हमने इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, हम अपनी जान देने जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद भी इस देश की रक्षा के लिए तुम बलिदान देते रहना। जब भी ज़रूरत पड़े एकजुट होकर, एक साथ होकर दुश्मनों से लड़ना। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद और भी दुगनी हो जाती है, और तब ऐसा लगता है जैसे कि ज़िंदगी मौत से गले मिल रही हो। अर्थात उस समय मिलने वाली मौत भी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर
मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात कफन बांध लो, क्योंकि देश की रक्षा के लिए आपको भी अपने जीवन का कभी भी बलिदान देना पड़ सकता है। और अगर सच में आप एक देशवासी हैं तो हमारी तरह देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि सैनिकों की भावनाएं बताते हुए कहते हैं कि सैनिक देश के लोगों से कह रहे हैं कि तुम अपने खून से एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण रूपी दुश्मन इस देश की सीमा के भीतर ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई भी दुश्मन हाथ बढ़ाकर उस आंचल को छूने की कोशिश करे तो तुम उसके हाथ तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए आज आने वाले समय में तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तो अपने दायित्व और कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह करो और देश की रक्षा करो। आगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ के पश्चात दिए गए थे सभी के उत्तर इसमें लिखे हुए हैं। फिर भी आपको किसी पंक्ति या किसी प्रश्न को लेकर परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।